Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mark Akram. Once again, welcome to my channel. Today I am going to talk about past indefinite tense. तो guys, yesterday हमने देखा था प्रेजेंट टेंस की फॉर्म को, उसकी टाइप्स हमने देखी थी. आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे. Past tense describe action happening in the past. The past tense is formed from the past form of verb. Past tense वो एक्शन डिस्क्राइब करता है जो कि पास्ट में हुआ हो, यानी कि माजी में हुआ हो, यानी कि हम कहते हैं कि वो काम हो चुका है. ये हमारे पास पास्ट टेंस में आता है. पास्ट टेंस को हम बनाते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से बनाते हैं. उर्दू में हम इसकी पहचान देखते हैं. उर्दू में इस टेंस की पहचान जुमले के आखिर में ता था, ती थी, ते थे वगैरह आता है, या फिर जुमलों का अख्ताम जो है ये आया, गया, पिया जैसे अल्फाज से होता है. याद रखें कि हमारे पास जो पास्ट टेंस है इसके उर्दू में जुमले के अख्ताम होता है उसमें या फिर छोटी आता है या अलिफ या फिर बड़ी आता है. अब मसला हम देखते हैं. वो घर चली गई, वो मेरी बात नहीं सुनता, क्या गर्मियों में ओले पड़ते देखे. अब यहाँ पे देखें ये छोटी है, अलिफ या बड़ी से इसका एहतमाम हुआ है. तो इसके अलावा ये है कि हमारे पास जो भी पास्ट टेंस होगा वो माजी की बात की जाएगी उसमें. तो अब हम देखते हैं रिकॉग्निशन इसकी इंग्लिश में देखते हैं. तीन तरह से हम इंग्लिश में सेंटेंस को देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक. पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देखेंगे. फर्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है. अब हम पहले पॉजिटिव सेंटेंस की हम फॉर्मेशन देखेंगे, मीन के फार्मूला देखेंगे, किस तरह से हम कोई भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं. सिंपल, बिल्कुल सिंपल है. यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है प्लस ऑब्जेक्ट. टोटल तीन चीज़ें यहाँ पे होती हैं, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है. अब जो सब्जेक्ट होता है हमारे पास ये दो तरह के होते हैं. ही, शी, इट सिंगुलर होते हैं, वाइल आई, वी, यू, दे हमारे पास ये प्लूरल होते हैं. तो एग्जाम्पल हम देखते हैं. जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है ही वेंट ऑफिस. अब यहाँ पे देखें हमने जो यहाँ पे ही लगाया ये हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लस हमने यहाँ पे वेंट लगाया, वेंट हमारे पास यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लस हमने ऑफिस लगाया, ऑफिस यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है. सेकंड एग्जांपल हमारे पास वी वेंट ऑफिस. अब यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि हमने दोनों के साथ वेंट लगाया, यानी कि दोनों के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई. लेकिन हमने ये चीज़ तो नहीं देखी कि यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगना चाहिए. अब यहाँ पे जो भी सेंटेंस होगा हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस होगा या नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इसमें हम ही, शी, इट या आई, वी, यू, दे के साथ हम सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इस्तेमाल करेंगे. इसमें हम कोई भी चेंजिंग और नहीं लाएंगे, ये सेम एज इट इज़ रहेगा. तो फाइनल एग्जांपल हमारे पास बनेगी ही वेंट ऑफिस, वी वेंट ऑफिस. सेकंड सेंटेंस हमारे पास आता है नेगेटिव सेंटेंस. अब फॉर्मेशन हम देते हैं नेगेटिव सेंटेंस की. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमने तो यहाँ पे पीछे सेकंड फॉर्म लगाई थी, तो यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा रहे हैं. तो देखें हमारे पास यहाँ पे हमने नॉट का इजाफा किया है डिड नॉट का. पहली बात तो यहाँ पे ये है कि नॉट जो है ये हमारे पास नेगेटिव की पहचान होती है, और डिड हमने इसके साथ इसलिए लगाया क्योंकि ये हम पास्ट टेंस बना रहे हैं, और डिड ये हमारे पास डू की सेकंड फॉर्म है, जैसे कि डू, डिड और डन थर्ड फॉर्म आती है, हमने सेकंड फॉर्म लगानी है. तो याद रखें कोई भी जब टेंस के अंदर हम एक बार सेकंड फॉर्म लगा देंगे तो फिर हम डबल मरतबा हम वहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर हम दो मरतबा पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे. अगर एक बार हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर लेते हैं तो सेकंड जगह पे हम वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करेंगे. इसलिए यहाँ पे हमने डिड नॉट जब इजाफा किया तो फिर हम यहाँ पे आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है शी डिड नॉट टीच. अब यहाँ पे हमने डिड नॉट लगाया, साथ ही हमने टी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई. सेकंड एग्जांपल है दे डिड नॉट टीच. अब यहाँ पे भी हमने डिड नॉट का इजाफा किया, साथ ही हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई. और देखें सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के सामने कोई चेंज नहीं की, एज इट इज़ रहेगा. यहाँ पे हम सिर्फ यही करेंगे कि डिड नॉट यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म लगेगी, और आगे हमारे पास जो मेन जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी. तो फाइनल एग्जांपल हमारे पास बन जाएगी शी डिड नॉट टीच, दे डिड नॉट टीच. अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ. इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं सवाल के जुमले, यानी हम देखेंगे किस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं. फॉर्मेशन हम फर्स्ट देखते हैं.
डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट पे हमारे पास इंट्रोगेटिव का साइन आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या चेंजिंग की कि जो डिड हमारे पास मिड में आता था उसको हम स्टार्ट में ले आए, यानी शुरू में ले आए, सब्जेक्ट से पहले ले आए, क्योंकि हमने यहाँ पे सवाली जुमला बनाना है, दैट्स वाई हम इसको स्टार्ट में ले आए हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास डिड ही मेक नॉइस, अब यहाँ पे देखें हमारे पास डिड जो है ये हमारे पास सेकंड फॉर्म है, और इसको हमने स्टार्ट में ले आया इसको, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, और लास्ट पे हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव का साइन भी डाल दिया है। तो यहाँ पे हमने जो फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की है यहाँ पे वो हमने सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल की है डिड यहाँ के साथ, और जो मेन वर्ब है हमारे पास वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। सेकंड एग्जांपल है डिड दे मेक नॉइस, तो हमारे पास फाइनल एग्जांपल बन जाएगी डिड ही मेक नॉइस, डिड दे मेक नॉइस। यानी कि हमने इन सेंटेंसेस के अंदर जहाँ पे भी हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया या प्लूरल सब्जेक्ट लगाया हमने कोई चेंज नहीं की, सिर्फ हमने अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है तो फिर हमारे पास सेकंड फॉर्म ही रहेगी एज इट इज़, हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही दोनों के साथ लगेगी, उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो आज हमने देखा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, और साथ ही हमने इसकी कुछ एग्जांपल भी समझी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पास्ट कंटिन्यूस टेंस को देखेंगे, और इस सेंटेंस के अंदर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जहाँ से भी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।